हेलो एवरीबॉडी, मैं मुकुंद आप सबका स्वागत करता हूं हमारे PSRM स्टडी चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 9th के सोशल स्टडीज़ के ज्योग्राफी से चैप्टर 1 करने वाले हैं, इंडिया साइज एंड लोकेशन। ओके, देखिए इंडिया साइज एंड लोकेशन में हम लोग इंडिया के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे कि इंडिया का ग्लोब पे क्या लोकेशन है, इंडिया का लैटिट्यूडियल एंड लॉन्गिट्यूडियल एक्सटेंशन क्या है, इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन से हैं, इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो क्या है। तो हम लोग इस चैप्टर में इंडिया के बारे में ये सारी जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। अगर हम लोग ना बात करते हैं इंडिया के इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, इंडिया के एग्जिस्टेंस की बात करते हैं ना, तो इंडिया दुनिया के सबसे पुराने सिविलाइजेशन में से एक है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। और आज़ादी के बाद बात करते हैं तो आज़ादी के बाद ना इंडिया ने बहुत सारे फील्ड में बहुत रिमार्केबल प्रोग्रेस किया है, चाहे वो साइंस हो, एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, इकोनॉमी हो, ठीक, एरोस्पेस हो। सो इंडिया टेक्नोलॉजी, साइंस, हर तरीके से इंडिया ने हर फील्ड में काफ़ी रिमार्केबल प्रोग्रेस किया है। लोकेशन की बात अगर हम लोग करते हैं ना, तो इंडिया अगर आप देखते हैं ग्लोब पे, तो इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में एग्जिस्ट करता है। आप ये ग्लोब पे इंडिया का लोकेशन देख सकते हैं। इंडिया के लैटिट्यूडियल एक्सटेंशन की अगर हम लोग बात करते हैं, तो इंडिया का लैटिट्यूडियल एक्सटेंशन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है। इंडिया टोटली नॉर्थ हेमिस्फेयर में लाई करता है। लैटिट्यूडियल एक्सटेंशन इंडिया का 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है। वहीं हम लोग लॉन्गिट्यूडियल एक्सटेंशन की बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया का लॉन्गिट्यूडियल एक्सटेंशन 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। तो आप अगर देखते हैं ना, तो इंडिया का लैटिट्यूडियल और लॉन्गिट्यूडियल एक्सटेंशन दोनों ऑलमोस्ट 30 डिग्री का है। इंडिया में हम लोग देखते हैं ना, तो इंडिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है और साउदर्न पार्ट है, ठीक है, साउदर्न पार्ट और नॉर्दर्न पार्ट को अगर आप देखते हो तो इक्वली डिवाइड करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के 8 स्टेट्स से होके क्रॉस करता है, ठीक है। आप ना इस मैप पे देख सकते हो, अपने टेक्स्ट बुक के मैप पे आप लोग देखेंगे पेज नंबर 5 पे, तो आप देख सकते हो कि ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस हो रहा है इंडिया से, ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मिजोरम एंड त्रिपुरा, ये सारे स्टेट है जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका पास हो रहा है, ठीक है ना। आप ये इमेज देख सकते हैं और इस इमेज को देख के आप समझ सकते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के कौन कौन से स्टेट से क्रॉस हो रहा है। आप वही देखोगे ना, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे अगर आप साउथ में आते हैं, तो इंडिया ना काफ़ी पॉइंटेड हो रहा है। इंडियन ओशन की तरफ इंडिया काफ़ी शार्प आपको दिखाई दे रहा है, काफ़ी नुकीला या पॉइंटेड दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। इंडिया के वहीं हम लोग अगर साइज की बात करते हैं ना, तो इंडिया का साइज जो है ना वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है ना। वहीं पॉपुलेशन की बात करते हैं तो हम लोग रिसेंटली 1-2 दिन पहले ही दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन बने हैं। तो इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन इंडिया चाइना से आगे निकल चुका है और इंडिया अब चाइना से ज़्यादा दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है। इंडिया इज़ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, वाइल इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, इन टर्म्स ऑफ एरिया, इंडिया स्टैंड्स एट 7th प्लेस विद 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इंडिया का ज्योग्राफिकल एरिया है। और इंडिया का जो ज्योग्राफिकल एरिया है ना, वो पूरे वर्ल्ड के एरिया का 2.4% है। ओके, फिर हम लोग ना अगर इंडिया के कोस्टल बाउंड्री और लैंड बाउंड्री की बात करते हैं, तो इंडिया का जो लैंड बाउंड्री है ना वो 15,200 किलोमीटर है। वहीं इंडिया के कोस्टल बाउंड्री की बात करते हैं, देख रहे हैं आप, तो अगर नीचे का साउथ का एरिया आप देखते हैं, तो ये 3 साइड से, ये पेनिनसुलर साइड है, एक तरफ अरेबियन सी है, एक तरफ बे ऑफ बंगाल है, साउथ में आप देखते हैं तो इंडियन ओशन है। सो इंडिया का जो बॉटम पार्ट है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे वाला एरिया है, वो मेनली 3 तरफ से वाटर बॉडी से कवर्ड है। तो इंडिया का कोस्टल एरिया इसके लैंड एरिया से, लैंड बॉर्डर से ज़्यादा है। इंडिया का कोस्टल बॉर्डर जो है वो 7,506.6 किलोमीटर है। तो अगर आप एग्जैक्ट याद नहीं भी कर पाते हैं और आप सिर्फ 7,500 कहते हैं, 7,500 कहते हैं, तो भी सही माना जाएगा, ठीक है ना। इंडिया अगर हम ऊपर की बात करते हैं, इंडिया को अगर आप ऊपर देखते हो नॉर्थ की तरफ, तो यहाँ से आप देखते हो नॉर्थ से लेके नॉर्थ ईस्ट तक हिमालयन माउंटेन स्ट्रेच करता है। आप ये देख रहे हो, हिमालयन माउंटेन नॉर्थ से लेके नॉर्थ ईस्ट तक स्ट्रेच करता है। हिमालयन माउंटेन ना यंग फोल्ड माउंटेन है। सो इंडिया का ऊपर का जो एरिया है, नॉर्थ वाला एरिया है, वो यंग फोल्ड माउंटेन है। जबकि हम 20 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे की तरफ आते हैं,
20 डिग्री साउथ से नीचे जाते हैं तो इंडिया काफ़ी टैपर हो जाता है, पॉइंटेड हो जाता है, नुकीला हो जाता है, ठीक है ना। इंडिया में हम लोगों ने लॉन्गिट्यूडियल एक्सटेंशन देखा है इंडिया का, तो लॉन्गिट्यूडियल एक्सटेंशन हम लोग देखते हैं इंडिया का 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, यानी ऑलमोस्ट 30 डिग्री का है। तो यहाँ पे एक मज़ेदार चीज़ ये है ना, एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इंडिया के अंदर ही अगर हम लोग इंडिया के ईस्टर्न मोस्ट स्टेट अरुणाचल प्रदेश और वेस्टर्न मोस्ट स्टेट गुजरात की बात करते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में 2 घंटे का डिफरेंस होता है, ठीक है ना। वो डिफरेंस क्यों होता है? वो डिफरेंस होता है लॉन्गिट्यूडियल रेंज के कारण। मैंने पिछले क्लास में पढ़ा था कि लॉन्गिट्यूडियल एक्सटेंशन के कारण टाइम में डिफरेंस होता है। 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड ईस्ट जब हम जाते हैं तो टाइम में 4 मिनट इंक्रीज होता है, जबकि हम लोग GMT से 1 डिग्री वेस्ट जाते हैं, ग्रीनविक मीन टाइम, जो कि लंदन में ग्रीनविक नाम की जगह है, उसको 0 डिग्री कंसीडर किया गया है और वहीं से पूरी दुनिया का टाइम डिसाइड किया जाता है। उसी के रिस्पेक्ट में हम दुनिया के हर जगह के टाइम को देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल इस रेंज में, ठीक है ना। तो GMT से जब 1 डिग्री आप ईस्ट की तरफ जाते हैं तो टाइम 4 मिनट बढ़ जाता है, जबकि GMT से 1 डिग्री वेस्ट की तरफ जाते हैं तो टाइम 4 मिनट घट जाता है। इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया GMT लंदन ग्रीनविक से तो ईस्ट की तरफ है, लेकिन इंडिया के लॉन्गिट्यूडियल रेंज की बात करते हैं तो आप गुजरात से अरुणाचल प्रदेश में 30 डिग्री का डिफरेंस देख रहे हैं, यानी 68 डिग्री और 97 डिग्री हम लोग ना ऑलमोस्ट वाला लेके चल रहे हैं, अप्रोक्स वैल्यू लेके चल रहे हैं, तो दोनों के बीच में 30 डिग्री का डिफरेंस है। तो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश गुजरात से 30 डिग्री ईस्ट की तरफ है, 1 डिग्री ईस्ट जाने पे टाइम 4 मिनट इंक्रीज होता है, तो 30 डिग्री ईस्ट जाने पे टाइम बढ़ेगा 120 मिनट, यानी 2 घंटे का। तो यही मेन रीज़न है कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में ऑलमोस्ट 2 घंटे का टाइम डिफरेंस होता है। और इंडिया में टाइम को यूनिफॉर्म करने के लिए, जैसे पूरी दुनिया में टाइम को यूनिफॉर्म करने के लिए या मेजर करने के लिए ग्रीनविक को माना गया है ना। आप ये ग्लोब में भी देख सकते हो, ये जो 0 डिग्री वाला लाइन है ये ग्रीनविक है अपना, ठीक है ना। तो वैसे ही ना इंडिया में भी आप ये मैप देखेंगे पेज नंबर 3 पे, ये इंडिया का मैप आप देख रहे हैं, इंडिया का लैटिट्यूडियल और लॉन्गिट्यूडियल एक्सटेंशन दिखाई दे रहा है। ये जो आप लाइन देख रहे हो 80 डिग्री और 84 डिग्री के बीच में, ये जो लाइन है ना 83 जो लाइन है ना, ये 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट की तरफ है, और ये आप देखोगे तो गुजरात के 68 डिग्री 7 मिनट और यहाँ अरुणाचल प्रदेश के 97 डिग्री 25 मिनट। तो आप दोनों में देखोगे तो ये दोनों के ऑलमोस्ट बीच में ही आता है ना, 68 से भी 15 आगे और यहाँ से 15 आगे, तो ऑलमोस्ट ये बीच में आता है। इसीलिए इस जगह को ना इंडिया का 82.5 डिग्री को इंडिया का IST माना गया है, स्टैंडर्ड टाइम माना गया है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 2 डिग्री 30 मिनट ईस्ट को माना गया है। ये क्वेश्चन आता है कि इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम क्या है, IST क्या है, तो IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पे हम लोग लेंगे, ठीक है ना। GMT कहाँ पे लेते हैं, तो GMT ग्रीनविक में लेते हैं लंदन में। GMT से 1 डिग्री ईस्ट जाने पे टाइम 4 मिनट बढ़ता है, 1 डिग्री ईस्ट जाने पे टाइम 4 मिनट बढ़ेगा। GMT से ग्रीनविक से 1 डिग्री वेस्ट की तरफ जाने पे टाइम में 4 मिनट की कटौती होगी, ठीक है ना। लोग ये चीज़ें हम लोग समझ चुके हैं। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं ना इंडिया के दुनिया के और कंट्री के साथ कॉन्टेक्स्ट में, तो आप ना एंशिएंट टाइम से ही देखोगे, बिल्कुल एंशिएंट टाइम से देखते हो तो हमें इस बात के स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिलते हैं कि इंडिया का दुनिया के और देशों के साथ कनेक्शन था, चाहे वो कल्चरल रिलेशन हो, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे आप महाभारत देख लीजिए, या उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी फॉरेन कंट्रीज़ के साथ ट्रेड के हमें एविडेंस मिले हैं। बाद में इस बात के एविडेंस हैं, जो एंशिएंट सिल्क रूट थे वहाँ पे इंडिया के साथ और देशों के कॉन्टेक्ट थे, ठीक है ना। फिर हम लोग बुद्धिज़्म के प्रचार के लिए कहें, या एंशिएंट टाइम में जो ग्रीक या मिडिएवल एज में जो वेस्ट से जो भी इन्वेडर्स इंडिया में आए हैं, तो इंडिया का कॉन्टेक्ट ना शुरू से ही दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज से, डिफरेंट रीजन्स से था। वहीं हम लोग ना आज की डेट में इंडिया के नेबर्स की बात करते हैं, तो हमारे जो नेबर्स हैं, ठीक है, आप वेस्ट की तरफ से चलते हैं तो पाकिस्तान, आप ना नॉर्थ में देखते हैं चाइना, नेपाल, उसके बाद हम लोग देखते हैं भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, और बिल्कुल साउथ में देखते हैं तो श्रीलंका, ठीक है ना। आप ये सारे देखते हैं पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद इधर देखेंगे हम लोग चाइना, नेपाल, भूटान, ठीक है, फिर म्यांमार, और यहाँ पे आप बांग्लादेश देख रहे हैं, और सबसे नीचे आप देख रहे हैं श्रीलंका।
और इस तरफ अरेबियन सी में आपको लक्षद्वीप दिखाई देता है। तो श्रीलंका एंड लक्षद्वीप ये दोनों एक आइलैंड है, अरेबियन सी में लक्षद्वीप है और बे ऑफ बंगाल में श्रीलंका है, ठीक है ना। श्रीलंका और इंडिया जो है ना ये आपस में पाक स्ट्रेट से, देखिए ये जो लाइन है ना ये पाक स्ट्रेट है। ये पाक स्ट्रेट का मतलब क्या होता है कि दो वाटर बॉडी जो है ना उनके बीच में एक नैरो फ्लो है, नैरो वाटर बॉडी का करंट है, नैरो वाटर बॉडी का स्ट्रीम है, उसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रेट। सो इंडिया और श्रीलंका के बीच में ना पाक स्ट्रेट है और गल्फ ऑफ मन्नार है। जबकि हम लोग अगर बात करते हैं मालदीव्स की, तो मालदीव्स हम लोग कहाँ देखते हैं, ये लक्षद्वीप आइलैंड के पास में मालदीव्स है, ठीक है ना। वहीं हम लोग इंडिया के ना जो भी कंट्रीज हम लोग बात कर रहे हैं ना नेबरिंग कंट्री, तो आप क्या करेंगे मैप पे देखेंगे कि वो उनका बॉर्डर कौन कौन से स्टेट के साथ लगता है, ठीक है। जैसे हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो आप देख सकते हो मैप पे कट क्लियर कि पाकिस्तान का बॉर्डर गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर से लगता है, कश्मीर साइड से लगता है। वहीं आप अगर चाइना की बात करते हो तो आप देख सकते हो कि चाइना का बॉर्डर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और इधर आप देखते हैं तो अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम से लगता है, ठीक है ना। बांग्लादेश की बात करते हो तो आप देख सकते हो कि बांग्लादेश का बॉर्डर ने इंडिया के वेस्ट बंगाल, उसके बाद मेघालय, असम, त्रिपुरा, इन सब से बांग्लादेश का बॉर्डर लगता है। मिजोरम से भी बांग्लादेश का बॉर्डर लगता है, ठीक है ना। वहीं अगर आप म्यांमार की बात करते हैं तो मिजोरम से उसका बॉर्डर लगता है ईस्ट की तरफ, उसके बाद मणिपुर से लगता है। अगर आप नीचे श्रीलंका को देख ही रहे हो, ठीक है ना, तो आप जो भी हमारे नेबरिंग कंट्रीज है उनके साथ साथ कौन कौन से इंडियन स्टेट्स के बॉर्डर शेयर होते हैं आप उसके बारे में भी मैप पे अच्छे से देख सकते हैं। तो इस चैप्टर में हमारे पास जो भी इन्फॉर्मेशन हमें जानना था इस चैप्टर में इंडिया के बारे में वो हम लोग जान चुके हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर अब आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। धन्यवाद।